दिल्ली की रहने वाली सोनिया को एक भूत से प्यार हो जाता है एंड वो उसे अपना हस्बैंड मानकर एक वाइफ की तरह उसे प्यार करने लगती है। इसके बाद वो भूत के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उस भूत की वजह से सोनिया प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब फैमिली को इस बात का पता लगता है कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, तो वो उससे इसके पीछे की वजह पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो सोनिया बताती है कि मैं एक भूत से प्यार करती हूँ और वो मेरा हस्बैंड है, उसने ही मुझे प्रेग्नेंट किया है। इसके बाद सोनिया उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती है, उसे अपना हस्बैंड मानकर शाम को रात को उसकी पूजा भी करती है वीडियो कॉल के थ्रू। इसके बाद जब पूजा कर लेती है तो उसी रात को सोनिया अपने भूत से यानी कि अपने हस्बैंड भूत से मिलने के लिए रात को निकल जाती है घर वालों को बिना बताए। एंड जब सोनिया अपने उस भूत हस्बैंड के पास पहुंचती है तो वो भूत सोनिया के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी कल्पना सोनिया ने कभी नहीं की थी। एंड सोनिया की फैमिली को जब पता लगता है कि हमारी बेटी के साथ उस भूत ने कुछ ऐसा किया है, जिसे सुनने के बाद सोनिया की पूरी फैमिली टूट जाती है। एंड सोनिया की ये दर्द भरी कहानी पूरे देश को हिलाकर रख देती है। बट गाइस, कौन था ये भूत जिसने 19 साल की सोनिया के प्यार को इतना दर्दनाक अंजाम दिया, जो इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? तो चलिए इस केस को मैं आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे सामने छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, प्लीज जल्द से जल्द उसे पूरा करा दीजिए। वेलकम बैक, आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस केस ऑफ सोनिया और सोना। बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले शंकरलाल अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वो वहाँ जाकर अच्छे से कमा सकें और अपनी फैमिली को पाल सकें। अब इनकी फैमिली में 6 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 लोग जॉब करते थे और इनकी एक लड़की होती है 19 साल की सोनिया, वो घर पर रहा करती थी। अब उसने 10th की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ रखी थी। इसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स को इतना स्ट्रगल करते हुए देखती है तो वो ठान लेती है कि मुझे कैसे भी करके अपने इस परिवार की गरीबी को दूर करना है एंड अपने सारे सपने पूरे करने हैं जो मैं करना चाहती हूँ। इसके बाद वो सोशल मीडिया की ओर रुख मोड़ लेती है और इंस्टाग्राम पर जाकर अपनी एक आईडी बनाती है, वहां पर रील्स वगैरह अपलोड करनी शुरू कर देती है। अब सोनिया का डेली का रूटीन ये हो गया था कि वो अपने घर का पूरा काम खत्म करने के बाद बस पूरे दिन रील्स बनाया करती थी एंड दिल्ली के कुछ फेमस प्लेसेस हैं वहां पर जाकर रील्स शूट करती थी एंड उन्हें अपने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड करती रहती थी, जिसकी वजह से उसके फॉलोवर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे एंड 7000 के अराउंड उसके फॉलोवर्स पहुंच चुके थे। अब वो अपने इन फॉलोवर्स को बढ़ता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी एंड सोचने लगी कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने परिवार की गरीबी को दूर कर पाऊंगी एंड अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगी। अब इसी बीच उसकी फैमिली भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। अब एक दिन सोनिया की लाइफ में भूत के रूप में एक बॉयफ्रेंड की दस्तक होती है। अब सोनिया इस लड़के के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि ये अपने काम को भूलकर, अपने सपनों को भूलकर उसके साथ घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करने लगी एंड उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। एंड जब भी इसकी फैमिली जॉब चली जाया करती थी तो ये उसे अपने घर बुला लिया करती थी। इन सब चीज़ों की वजह से सोनिया के नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लगा। ये सब देखकर उसकी फैमिली समझ चुकी थी कि ये शायद किसी लड़के से बात करती है, बट सोनिया की फैमिली को ये नहीं पता था कि ये लड़का आखिर कौन है, क्या काम करता है, कहाँ का है। उसके बाद उसकी फैमिली ने उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर तुझे क्या हुआ है, तू किससे बात करती है। तो ये फिर फैमिली को अपनी बताती है कि मैं एक भूत से बात करती हूँ और मैं अपने उस भूत से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब सोनिया की ये बात सुनने के बाद फैमिली ने उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए एंड उस बात को वहीं पर इग्नोर कर दिया। अब सोनिया ने धीरे धीरे अपने इस सीक्रेट भूत को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया एंड इसके साथ कुछ पिक्चर्स खींचकर अपने इंस्टा आईडी पर डालने लगी। अब धीरे धीरे ये बात सारी सबको, इसकी फैमिली को पता लग गई कि ये इस लड़के से प्यार करती है एंड अपनी फैमिली को बताती है कि इस लड़के का नाम संजू है एंड मैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। बट सोनिया की फैमिली ने उसे ये सब करने से रोका क्यों नहीं? सोनिया के सर पर उस भूत का भूत इस कदर सवार था कि वो ये सब कुछ खुलेआम करने लगी एंड वो अप्रैल 2024 में प्रेग्नेंट हो जाती है। सोनिया को जब इस बात का पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड वो अपने उस बॉयफ्रेंड को बता देती है। जुलाई 2024 के आते आते सोनिया की बॉडी में अलग ही चेंजेस दिखने लगे एंड वो फ्रिक्वेंटली बीमार भी पड़ने लगी। जब उन लोगों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें डाउट हुआ कि आगे सोनिया को हुआ क्या है, और वो अक्सर घर पर बहुत कम रुका करती थी। अब उसे हुआ क्या है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल रही है एंड जब वो उसके चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वहां पर जाकर उनका डाउट क्लियर हो जाता है। वो 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट निकलती है। ये सब देखने के बाद फैमिली के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं एंड सोनिया से पूछते हैं कि ये सब क्या है और कैसे हुआ। सोनिया बताती है कि मैं अपने भूत से बहुत प्यार करती हूँ और इस बच्चे का बाप भी वही भूत है
और मैं उससे शादी करूंगी और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ये सब देखने के बाद सोनिया की फैमिली सोनिया के इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और वो सोचते हैं कि सोनिया की शादी संजू के साथ कराने में ही फ़ायदा है, ताकि वो उसके साथ खुश रह सके और समाज में भी हमारी इज्जत बनी रहे, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में थी, इस वजह से उसके साथ कोई भी शादी नहीं कर सकता था। अब इधर संजू अपनी फैमिली को मना रहा था, क्योंकि संजू की फैमिली संजू के और सोनिया के इस रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। अब उन दोनों को इंतज़ार था कि कब उन दोनों की फैमिली माने, तब वो जाकर शादी करें। इस वजह से वो दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। अब सोनिया के प्यार की कहानी यहाँ से उस ओर रुख लेती है जहाँ पर अंजाम कुछ भी अच्छा नहीं था। अक्टूबर मंथ के आते आते सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें महीने से गुजर रही थी। भले ही सोनिया की शादी नहीं हुई थी, बट वो एक वाइफ की तरह रहती थी। इसीलिए उसने 20 अक्टूबर 2024 को आने वाले करवा चौथ के व्रत को रखने का डिसीजन लिया। एंड सोनिया ने 20 अक्टूबर के दिन पूरी शिद्दत से व्रत को रखा एंड शाम को पूजा पाठ की। इसके बाद उसने संजू के पास फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ कुछ सामान वगैरह लेकर। इसके बाद वो 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे अपनी बहन को बताकर कि मैं संजू के पास जा रही हूँ और मैं उसके साथ रहूँगी कहीं बाहर जाकर, उसकी फैमिली हमारी शादी के लिए नहीं मान रही है, इसलिए हम दोनों ने डिसीजन लिया है कि अब हम दोनों कहीं बाहर जाकर एक साथ रहेंगे। अपनी बहन से इतना कहकर वो अपना बैग पैक करके घर से 4 बजे निकल जाती है। घर के बाकी लोग सो रहे थे एंड उसकी बहन भी नींद में थी, इस वजह से उसने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और सोचा कि ये वापस लौट कर आ जाएगी, इसलिए उसने भी उसे जाने दिया। एंड वो जब चली जाती है तो फिर जब दिन निकलता है तो उसकी पूरी फैमिली उठती है और देखती है कि सोनिया घर में नहीं है। तो उसकी बहन से पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो संजू के पास गई है। फिर सोनिया की मम्मी ने सोनिया के नंबर पर कॉल की, बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद वो सभी लोग जॉब चले जाते हैं, बट जब वो लोग दोपहर को फिर से घर पर आते हैं, देखते हैं कि सोनिया घर पर अभी भी नहीं आई है। फिर वो लोग उसे फिर दोबारा से कॉल करते हैं। इसके बाद उसका फ़ोन संजू उठाता है और बोलता है कि तुम बार बार सोनिया के फ़ोन पर कॉल मत करो, वो तुम सभी से नफरत करती है, वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। इसके बाद वो फ़ोन काट देता है। कुछ टाइम बीतने के बाद सोनिया का भाई सोनिया के नंबर पर कॉल करता है। इस बार भी फ़ोन संजू ही उठाता है और वो इस बार भी वही जवाब देता है कि सोनिया के फ़ोन पर तुम बार बार कॉल मत करो, वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती है। बट जिस वक्त वो उससे बात कर रहा होता है उसी वक्त पीछे से आवाज़ आती है कि गड्ढा और गहरा खोदो। ये बात सुनने के बाद सोनिया का भाई डर जाता है और उसके दिमाग में कुछ गलत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और सोचता है कि शायद मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद वो ये बात अपनी फैमिली को बता देता है तो फैमिली पूरी डर जाती है एंड वो तुरंत ही पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी लड़की की मतलब सोनिया की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं। बट पुलिस यहाँ पर मना कर देती है एंड वो लोग पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की बालिग है एंड जिसके साथ वो गई है वो भी बालिग है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से गई हुई है। इस वजह से वो लोग वहाँ पर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट को नहीं लिखते हैं एंड वो लोग निराश होकर वहाँ से लौट आते हैं। इसके बाद सोनिया की फैमिली संजू का पता लगाते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है, क्योंकि हरियाणा का रहने वाला संजू अपनी फैमिली के साथ रूम लेकर सोनिया के घर से कुछ ही दूरी पर रह रहा था। इस वजह से वो लोग वहाँ उसके घर पर पहुँच जाते हैं। जब सोनिया की फैमिली संजू को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंची तो उन्हें संजू तो नहीं मिला, बट यहाँ पर उन्हें एक नई चीज़ का पता लगा कि उस लड़के का नाम संजू नहीं बल्कि सलीम है। एंड संजू की फैमिली ने यह भी बताया कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसे अपने घर से बेदखल कर दिया है क्योंकि वो तुम्हारी लड़की के साथ रहना चाहता था। जब सोनिया की फैमिली को ये बात पता लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड निराश होकर घर लौट आते हैं, क्योंकि उनके लिए सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे और वो अपनी लड़की के आने का इंतजार करते रहते हैं। अब अगले दिन सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार थाने से फ़ोन आता है कि हमने बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ 2 लड़के पकड़े हैं, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड आधार कार्ड हैं। अब वो आधार कार्ड एक सोनिया का एंड उसके फादर का था जो सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। ये बात सुनने के बाद मनीष पुलिस को बताता है कि ये मेरी बहन है एंड ये 21 अक्टूबर से गायब है। इसके बाद वो उनसे बात करने के बाद अपने इलाके के नागोई पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारी जानकारी देता है। तो उन दोनों लड़कों को पश्चिम बिहार थाने से दिल्ली के नागोई पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। इसके बाद जब मनीष को वहाँ बुलाया जाता है तो मनीष उन दोनों को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस उन दोनों से सोनिया के बारे में पूछना शुरू करते हैं एंड वो स्टार्टिंग में तो पुलिस को गुमराह करते हैं। इसके बाद जब पुलिस उन पर दबाव डालती है, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो सारी हकीकत बताना शुरू करते हैं। 21 अक्टूबर की सुबह को जब सोनिया अपना सारा सामान लेकर घर से निकली थी तो सलीम उर्फ संजू कार लेकर उसे पिक करने के लिए आया था जो उसने रेंट पर ली थी। इसके बाद वो वहाँ से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद अपने 2 दोस्तों पंकज और ऋतिक को भी पिक करता है एंड वो चारों लोग
रोहतक के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में सोनिया संजू पर शादी करने के लिए दबाव डालती है, क्योंकि सलीम कई महीनों से शादी के लिए सोनिया से इंतजार करने के लिए बोलता आ रहा था। अब गाड़ी बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच हाईवे पर थी। इसी वक्त उन दोनों में शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि सोनिया अपने परिवार को छोड़कर सारा सामान लेकर शादी करने की प्लानिंग से निकली थी। इस बात को संजू भी जानता था कि सोनिया अब अपनी जिद पर आ गई है और ये बिना शादी किए मानेगी नहीं। इसलिए उसने पहले से ही सोनिया के लिए साजिश रच ली थी। बट सोनिया को यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये संजू बना बहरूपिया सलीम उसके साथ क्या करने वाला है। अब सलीम लेट नाइट को रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के घने जंगल में गाड़ी को ले गया एंड वहां जाकर उसने सबसे पहले 7 मंथ की प्रेग्नेंट सोनिया को अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा एंड उसकी चार्जर के केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। ये उसी रात की 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई ने ये सुना था कि गड्ढा और गहरा खोदो एंड उसने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया की डेड बॉडी को दफन कर दिया और चुपचाप वहाँ से दिल्ली को लौट आया ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। सोनिया ने जिसे अपना पति समझकर बेहद प्यार किया था एंड वो जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसी हैवान ने उसकी ज़िंदगी मिटा दी एंड उसे एक बार भी उस बच्चे पर भी तरस नहीं आया जिसने अभी तक इस दुनिया में आंखें नहीं खोली थी। एंड सलीम ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए ये भी बताया कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था। वो शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही थी एंड मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो बच्चा इस दुनिया में आए। मैंने कई बार उसे इस बच्चे को अवॉइड करने के लिए बोला था, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं मान रही थी और वो शादी के सपने सजाए हुए थी। इसलिए मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। सलीम ने न केवल सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया, बल्कि उसने अपना नाम संजू बताकर खुद को हिंदू बताया। वो सोनिया के सामने तिलक लगाता था एंड हाथ में कड़ा पहनता था और सोनिया के साथ मिलकर सभी हिंदू त्योहार मनाता था, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा। संजू बने इस सलीम ने सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर एंड उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल किया, जिस वजह से बेचारी वो प्रेग्नेंट हो गई एंड सोनिया इसके साथ अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए शादी की जिद करने लगी तो इसने उसे जान से ही मार दिया। अब यहाँ पर सोनिया की फैमिली उसे इंसाफ दिलाने के लिए सलीम एंड उसके दोस्तों को फांसी देने की सज़ा की गुहार लगा रही है। बट सलीम की वही फैमिली जिसने उसे कुछ समय पहले बेदखल कर दिया था, वो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ये तीनों के तीनों अभी पुलिस की कस्टडी में हैं और इनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का इंतजाम किया जा रहा है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इन तीनों को क्या कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जिस तरह से इन तीनों ने उस हंसती खेलती मासूम सी सोनिया की ज़िंदगी छीन ली। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके अपनी राय इस केस के बारे में ज़रूर देना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।